वालेकुम। आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट बाग मोहम्मद गफूरिया। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ किया है, तो इनसे आज कुछ क्वेश्चन करते हैं कि भाईजान आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ किया है, तो इसकी बजाय आपने पाकिस्तानी लॉ क्यों नहीं किया? देखिए उमर भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो अब आपने सवाल कर ही दिया है कि पाकिस्तानी लॉ के ऊपर मैंने क्यों प्रेफर किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री को, तो देयर आर मल्टीपल रीजंस, कोई एक वजह नहीं है। सबसे जो पहली और सबसे जो बुनियादी वजह है जिस वजह से मैंने सेलेक्ट किया एक्सटर्नल प्रोग्राम को, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का प्रोग्राम था, वो ये है कि ये 3 साल की डिग्री है, जबकि पाकिस्तानी जो लॉ है ये 5 साल का है। तो पहली तो टाइम सेविंग है। सेकेंडली, ये ऐसी डिग्री है जिसे इंटरनेशनली रिकगनाइज किया जाता है। आप इस डिग्री के बेसिस पे यूरोपीय यूनियन के काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी ग्रेजुएट हैं तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कि इन फॉरेन ग्रेजुएट्स को हासिल है, कि वो इंटरनेशनली चूँकि उस यूनिवर्सिटी को रिकगनाइज किया जाता है और उनकी डिग्री को भी, तो उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस हासिल है। तीसरी बात ये है कि वहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जो है काम करवाया जाता है, क्रैमिंग का सिस्टम नहीं है। हमारा जो रवायती तालीमी निज़ाम है, जो कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि फरसूदा तालीमी निज़ाम है, वो सारा क्रैमिंग पे और रटे सिस्टम पे बेस है। तो इस रटा सिस्टम से जान छुड़वाने के लिए मैंने इसका जो है इस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया। और एक और जो सबसे मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है, वो ये है कि अगर आप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ग्रेजुएट होते हैं तो उसके बाद जो है आपको आपका जो गिफ्ट ऑफ गैप है, जो कि एक तो अल्लाह की तरफ से होता है, या उसके बाद जो है आप अगर उसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो आपका जो है वो अल्लाह की तरफ से भी होता है, और फिर प्रैक्टिस करके भी उसको बेहतर किया जा सकता है। तो एक लॉयर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे बोलना आना चाहिए, और बोलने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए। तो हमने चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ग्रेजुएशन किया, तो हमें ये मौके मैसर आते रहते थे कि हम वहाँ मूट कोर्ट के जो कॉम्पिटिशन्स होते थे वहाँ पे हम बाकायदा तौर पे पार्टिसिपेट करते थे। तो हमारी जो गुफ्तगू है उसमें भी हल्का फुल्का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है ना वो निखार आता गया। तो इस वजह से भैया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को मैंने प्रेफर किया है। और एक और जो है मैं चलो बता दूँ आपको कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ग्रेजुएट हैं तो उसके बाद अगर आप बार एट लॉ करना चाहते हैं तो आपको वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसके बरक्स जो है आप अगर पाकिस्तानी ग्रेजुएट हैं तो आपसे BPTC नहीं क्लियर होता, जो कि बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स है, और उसके बाद आपको वीज़े में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो ये कुछ वजूहत थी जिनकी वजह से हमने इस यूनिवर्सिटी का जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का को चूज़ किया और यहाँ से ग्रेजुएशन की, और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा हिस्सा है। माशाल्लाह। अर्ज़ ये है कि बाग भाई ने और मैंने FSC इकट्ठी की मुस्लिम कॉलेज मुल्तान से, और ये लॉ में चले गए, मैं मेडिकल की फील्ड में आ गया। तो हमारे कुछ दोस्त थे जो हमसे ज़्यादा ज़हीन थे, ज़्यादा टैलेंटेड थे, उन्होंने गलत फील्ड सेलेक्ट की। तो आज वो मसलन बेरोज़गार हैं, जिन्होंने BS ज़ूलॉजी की या बॉटनी की, या वो एक रवायती एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ज़राअत का पेशा अपनाए हुए हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब जो स्टूडेंट्स FSC के बाद अपने फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो ये एक मेन रीज़न होती है, क्योंकि उन्हें पूरा फ्यूचर डिसाइड करना होता है। तो अगर आप ऐसे फील्ड में जाएंगे जिसमें आपका फ्यूचर नहीं है, जिसमें आपको एक कंपटीशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। आप एक 4-5 साल ज़ाया करके आप बेरोज़गार होकर घर बैठे रहते हैं। इसकी बजाय आप किसी से अच्छा मशवरा करें और अच्छा फील्ड सेलेक्ट करें, या तो मेडिकल में आएँ, लॉ में जाएँ, या और जो प्रोफेशनल डिग्री हैं उनके ऊपर फोकस करें, ताकि आपका मार्केट वैल्यू भी हो और आप अर्निंग भी अच्छी कर सकें।